सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो प्रश्नोत्तर का अंग चल रहा है। दूसरा भाग। जग छाड़े बैराग भाग सब अंग मिलावे, भक्त ब्रह्म भक्त का भेद दत्त पुरुष ले पावे। शब्द जगाया जीव संदेशा ब्रह्म पठाया, गुरु बायक परतीत साच दे क्या सुख पाया। सकल रोग जब ही टले जब छूटे गर्भवास, जन सुखिया दुविधा मिटे करे अमर गर्भास। बहुत अच्छी बात महाराज यहाँ बता रहे हैं। जग छाड़े बैराग, यानी बैराग से ही संसार का त्याग हो सकता है। संसार भीतर में नहीं रहना चाहिए, और भीतर जब तक ज्ञान वैराग नहीं आएगा संसार का त्याग नहीं होगा। संसार से जो हमारा राग है वो राग तभी छूटेगा जब वैराग आ जाए। जग छाड़े बैराग भाग सब अंग मिलावे। हमारे भाग्य में यह सब लिखा है तो ये सारे अंग सारे स्वभाव हमारे बन जाएंगे। भाग्य बनता है कर्म से, तो भाग्य को अगर सुधारना है तो अभी कर्म अच्छे करो, भजन करो, भक्ति करो, भाग्य बदल जाएगा। भाग सब अंग मिलावे, ब्रह्म भगत का भेद दत्त पुरुष ले पावे। पूर्व पुण्य से ही ये ब्रह्म भक्ति का भेद मिलता है, नहीं तो भेद ही मिलना मुश्किल है, सत्संग ही मिलनी मुश्किल है, तो भेद तो बहुत दूर रह गया। शब्द जगाया जीव संदेशा ब्रह्म पठाया। जीव के भीतर जब ये शब्द की जागृति होती है तो यही ब्रह्म का संदेश है, यानी ब्रह्म तक ले जाने वाला यही निहंचर है। मान लो कि परमात्मा का संदेशा ये शब्द के रूप में आपके पास पहुंच गया, आप इसके साथ जाके उस परमात्मा में मिल जाओगे। गुरु बायक परतीत साच देखा सुख पाया। जिसने गुरु के वचनों को विश्वास किया, वचनों पर अटल रहा, तो उनको आनंद आया, वो इस आनंद पद में पहुंच गए। सकल रोग जब ही टले जब छूटे गर्भवास। सारे रोग तब ही दूर हो सकते हैं जब गर्भवास में, ये गर्भ में आना जाना हमारा छूटेगा। गर्भ में आने का कारण है वासना। जब तक ये इच्छा नहीं मिटेगी, वासना नहीं मिटेगी, तब गर्भ में आना जाना नहीं छूटेगा। और ये सब भजन से, भक्ति से, निरंतर जगने से ये सब दूर होते हैं। जन सुखिया दुविधा मिटे करे अमर गर्भास। अमर लोक में जीते जी पहुंच जाने पर सारी दुविधा मिट जाती है। कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बताओ, मात पिता को सोज ठेठ सो उत्पत लाओ। मरे कूण जग माय जन्म धारे कुण आई। मूड कहो कुण होय चेत चतुर कुण भाई। सुख रामदास ये अर्थ रे जो कोई कहे मुझ आय। जेता जन गुरु पद पावियो मोक मिल गो जाय। किसको गुरु पद मिलेगा, कौन मोक्ष में जाएगा? जो इस सवाल का जवाब सच्चा बताएगा। तो सवाल है, कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बताओ। जीव की जात क्या है, ब्रह्म का गुरु कौन है?
माता पिता को सोच ठेठ उत्पत सो लाओ। जीव के माता पिता कौन है? जीव की ठेठ से आदि अनादि से ये ब्रह्म से जीव पैदा कैसे हुआ? ये सब आप मुझे बताओ। मरे कौन जग माए जन्म धारे कौन आई। जगत में मरता कौन है और इस संसार में जन्म कौन लेता है, मृत्यु किसकी होती है, ये भी मुझे बताओ। मूढ़ कहो गुण होई चेत चतुर गुण भाई। चतुर कौन है, मूढ़ यानी मूर्ख कौन है? सुख रामदास ये अरत रे जे कोई कहे मुझ आए। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो कोई मुझे बताएंगे, जेता जन गुरु पद पाविया। ये गुरु पद में यानी परम पद में जरूर मिलेंगे, इनको वो पद मिलेगा और मोक्ष मिलेगो जाए, ये मोक्ष में जाएंगे। यानी इसका अर्थ भीतर से करना है, भीतर में इन सारे प्रश्न का अर्थ जानने वाला ही मोक्ष में जाएगा। अब महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपै को तोई। गुरु ब्रह्म को ज्ञान पद आनंद सत होई। मरे देह जग माय जन्म चेतन मन धारे। नहीं जीव के अंत बाप माँ उत्पत यारे। सुख राम मूढ़ यो जीव रे जीव ही चेतन होय। सो कारण सत ज्ञान को आनंद पद को जोय। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपै को तोई। जीव की जात ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से आया। गुरु ब्रह्म को ज्ञान पद आनंद सत हुई। अब ब्रह्म का गुरु है ज्ञान, वो सत ज्ञान, और सतपद है आनंद पद। सत्स्वरूप आनंद पद यही जीव के लिए सतपद है। बाकी सब पद से आना जाना है। मरे देह जगमाए जन्म चेतन मन धारे। संसार में ये शरीर मरता है, शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। और चेतन मन में इच्छा के कारण बार बार हम जन्म लेते हैं, ये मन का संग करने से। तो जब मन का संग छूटेगा तभी हमारा आना जाना मिटेगा, वासना समाप्त होगी। नहीं जीव के अंत बाप माँ उत्पत्ति यारे। जीव का न आद है न अंत है, न इसके माता पिता है। सुखराम मूढ़ यो जीव रे जीव ही चेतन होए। यानी जीव ही अज्ञानी है, जीव ही ज्ञानी है, जीव ही मूर्ख है, जीव ही होशियार है। सो कारण सत ज्ञान को आनंद पद को जोई। इसी कारण ये जीव सत्ज्ञान को धारण करके आनंद पद में पहुंच सकता है, क्योंकि वो चेतन है। बादल का घर कौन कहां से चालर आवे। बीज चमके माय जाय किम माय समावे। ज्ञान महल का नीव प्रेम घर कौन कहावे। गोरख की गुण माय मन गयो कहा जावे। सहज ध्यान गुरु ज्ञान संत सब कहाँ विराजे। अनहद सुन सुख राम अखंड धुन कहाँ से बाजे। बादल का घर कौन कहाँ से चालर आवे। बादल का घर कहाँ है, ये बादल कहाँ से आते हैं। बीज चमके माए जाए कि माए समावे। बीज कहाँ से चमकती है और चमक कर कहाँ जाके समा जाती है। ज्ञान महल को नीव प्रेम कर कौन कहावे। ज्ञान प्राप्त करने की नींव क्या है, यानी मूल क्या है, कैसे हमें ये सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो।
हमारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे प्रकट हो। प्रेम का घर कहाँ है, कहाँ रहता है प्रेम। गोरख की गुण माय मन गईयो जहाँ कहाँ जावे। गोरक्षनाथ की माता कौन थी, और मन से हम कोई भी ज्ञान धारण करने से कहाँ तक जाते हैं। सहज ध्यान गुरु ज्ञान संत सब कहाँ विराजे। कहाँ होता है सहज ध्यान, और ये सदगुरु का सच्चा ज्ञान और ये सच्चे संत कहाँ जाके विराजते हैं, किस पद में जाते समाते हैं, मिल जाते हैं। अनहद सुन सुखराम अखंड धुन कहाँ से बाजे। ये अनहद की अखंड ध्वनि कहाँ से बजती है। ये सारे प्रश्न महाराज ने यहाँ पूछा है, उत्तर भी महाराज दे रहे हैं। बादल का घर सुन देव अंचा चल आवे। बीज चमके माय उलट सुन माय समावे। ज्ञान महल की नीवशील संतोष कहीजे। प्रेम चीत घर आन मान त्रिकुटी कह लीजे। गोरख अंचा पूत कहो अजिया ठहरावे। जन सुखिया सब संत त्रिकुटी आन बजावे। त्रिकुटी आन बसावे। बादल का घर शून्य शून्य से बादल पैदा होते हैं और गरजते हैं। एक बाहर शून्य एक भीतर का शून्य है। यहाँ भी शब्द बादल के से ऐसा गरजता है। देव अच्छा चल आवे, परमात्मा की इच्छा से ये आते हैं बादल। बीज चमके माए, ये बदली के अंदर में बीज चमकती है, उलट के शून्य में जाके समा जाती है। ज्ञान महल की नींव शील संतोष कहीजे। शीलवान और संतोष की वृत्ति से जगत में रहने से ज्ञान भीतर में प्रकट होता है और वो उसका महल खड़ा होता है, यानी बयान बढ़ता है। जहाँ शील नहीं, जहाँ संतोष नहीं, वहाँ ज्ञान भी नहीं। शील सात संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। ये तीन बातें जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक भ्रम नहीं जाएगा। प्रेम चित घर आनंद त्रिकुटी कह लीजे। प्रेम का घर चित है और चित का घर हृदय है, और मन को त्रिकुटी में बस में किया जाता है, पकड़ा लिया जाता है। गोरख अंचा पुत्र, गोरख इच्छा का पुत्र है, और कहो अजिया ठहरावे। कहीं कहीं उसको अजिया का पुत्र कहा जाता है, मगर वो इच्छा का पुत्र है, इच्छा से पैदा हुआ। जन सुखिया सब संत त्रिकुटी आन बसावे। सारे संत पहले तो त्रिकुटी में जाएंगे, त्रिकुटी से ही आगे बढ़ेंगे। संत जाय चल त्रिकुटी, सहज ध्यान गत होय। जन सुखिया अनभे गणी वा अनहद बाजे जोय। जब संत का ध्यान त्रिकुटी में आता है, या संत की प्राण ऊर्जा जब त्रिकुटी में पहुंचती है, तो वहाँ सहज ध्यान होने लगता है। सुषुम्ना दोनों श्वासा की गति ऊर्ध्व हो जाती है, और वहाँ रसना बहुत धीमी चलती है, कहीं कहीं थक भी जाती है। रसना से वो थकी जब मन की जीव वजन सु लागे के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुषुम्ना जागे। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ये सहज ध्यान की स्थिति हो जाती है त्रिकुटी में। जन सुखिया अणभे गणिवा अनाद बाजे जोय। त्रिकुटी में शब्द का बहुत जबरदस्त अनुभव आता है, और अनहद की ध्वनि 10 प्रकार की वहां सुनाई देती है। प्रश्न किन करनी परताप आन ब्राह्मण घर लीना। पिंडत किन प्रकार जगत पूजक किन कीना।
मांगो किण प्रकार जगत में लाज न आवे। राव रंग पर दान पाय सब ही लग जावे। जगत रकम तेरे भरे ब्राह्मण भरे न कोय। सुखराम पिंडत ने पूछियो आछूट किस विध होय। किण करनी प्रताप आन ब्राह्मण घर लीना। महाराज फरमाते हैं किस करनी से, किस करनी के प्रताप से ब्राह्मण के घर जन्म होता है। और पिंडत किण प्रकार जगत पूजन पूजक किण कीना। पंडित कैसे बनते हैं, किस कारण से संसार में पूजनीय बनते हैं, पंडित बनते हैं, क्या ऐसा उन्होंने किया, किस करनी से वो इस प्रकार बनते हैं। ये महाराज ने यहाँ प्रश्न के उत्तर में अंग में ये पूछा है। बहुत ही अच्छा ये विषय है। प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। किण करनी प्रताप आन ब्राह्मण घर लीना। पिंड किण प्रकार जगत पूजक किण कीना। और मांगो किण प्रकार जगत में लाजन आवे। क्या ऐसा कर्म उन्होंने किया कि जिसके कारण उसको मांगना पड़ा, मांगने की लाज भी उसे नहीं आती। राव रंग प्रदान पाय सब ही लग जावे। राव हो, रंकर हो, प्रधान हो, सब उनके शरण में आते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया। जगत रकम तेरे भरे ब्राह्मण भरे न कोय। सुखराम पंडित ने पूछियो आछूट किस विध होए। महाराज ने पंडित जी को पूछा कि इस प्रकार से आपको ये छूट कैसे मिली। तो उत्तर है तीरथ कर कर ब्राह्मण हुआ परमार्थ सुपंडिता। तीरथ करते करते ब्राह्मण होते हैं। मैंने जाति की बात नहीं कह रहे, ब्रह्म जिन्होंने जाना वो ब्राह्मण परमार्थ सुपंडित बनते हैं। वेद उगत सु मांग रखाओ ज्ञान सु फिरो नचीता। यानी वेद के ज्ञान के कारण संसार में मांग के खाते हैं और ज्ञान से निश्चिंत होके संसार में विचरते हैं, घूमते हैं। गुरु प्रताप जगत में पूजक। गुरु के प्रताप के कारण वो जगत में पूजनीय होते हैं। और तपस्या कर दंड जीता। तप करने से शरीर का दंड उन्होंने जीत लिया। कह सुखराम अन्न है पर को अब के रह लो रीता। महाराज कहते कि ये सब दूसरे का दिया हुआ है। आगे की कमाई अगर कुछ नहीं करेंगे तो अंत में खाली रहना पड़ेगा, रीता रहना पड़ेगा। किन करनी सु ब्राह्मण हुआ, किन करनी सु पंडिता। किन करनी सु मांग कर खाओ क्या सु फिरो नचीता। किन करनी जगत में पूजक, किन करनी सुदंड जीता। और कह सुखराम अर्थ वो कीजिए तुम बाचत हो गीता। ये महाराज ने यहाँ पे प्रश्न किया था कि आप गीता को वाचते हो तो ये सारे प्रश्न का उत्तर दो। जगत भगत में दोय फेल या में गुण होई। नार पहल कण पुरुष शीस कण सतगुरु होई। राजा पहले होय कण सुन व्यास कहावे।
साच पहल कण झूठ सत कण नासत आवे। किसी किसी में नीसरे या चीजा कहूँ तोया। सुन पंडित सुख राम कहे सोज बतावे मोया। जगत भगत में दोय पेल या में गुण हुई। संसार पहले पैदा हुआ कि भक्ति पहले आई। नार पहल कण पुरुष शेष कण सदगुरु दोई। स्त्री पहले हुई कि पुरुष पहले पैदा हुआ। शिष्य पहले बना कि सदगुरु पहले बना। राजा पहले होय कण सुन व्यास कहावे। राजा पहले बना कि व्यास पहले बना। साच पहल कण झूठ सत कण नासत आवे। पहले सत्य पैदा हुआ कि झूठ पैदा हुआ। सत पैदा हुआ कि असत पैदा हुआ। किसी किसी में निसरे या चीजा को तो किस किस में से ये पैदा हुई। सुन पंडित सुखराम के सोच बताओ। मैं है पंडितों है विद्वानों मुझे ये सब सोचकर बताओ। जगत पहल जो होय भगत को पूर्ण पटाई। भगत पहल जो होय जगत क्यों उपजे भाई। नार पहल जो होय पुरुष बिन कैसे होई। पुरुष पहल बिन नार कूण विद जानो कोई। सुख राम व्यास गुरुदेव रे जे पहले होय। तो सिख राजा कहा ऊपणा सोज बताओ मोय। अब सारे प्रश्न की यहाँ काट है। जगत पहल जो होए भगत को पूर्ण पिटाई। अगर जगत संसार पहले बना तो भक्ति किसने भेजी। भक्ति पहले बनी तो संसार कैसे बना। नार पहल जो होए पुरुष बिन कैसे हुई। और पुरुष पहल बिन नार कौन बिन जाने जायो कोई। पहले अगर स्त्री हुई तो बिना पुरुष की कैसे हुई। अगर पहले पुरुष हुआ तो किस विधि से हुआ। बिना स्त्री से कैसे हुआ। सुखराम व्यास गुरुदेव रे ये जे पहले होए। व्यास पहले हुआ कि गुरु पहले हुआ। तो सिख राजा कहा ऊपणा सोच बताओ मोए। तो शिष्य और राजा कैसे बने। गुरु पहले बना कि शिष्य पहले बना। राजा पहले बना कि प्रजा पहले बनी। प्रजा के बिगड़ राजा कैसे बना। राजा के बिगड़ प्रजा कैसे बनी। गुरु के बिगड़ शिष्य पहले कैसा हुआ। और शिष्य नहीं है तो गुरु कैसे बने। झूठ पहल जो होय साच को कौन बताया। और साच पहल जो होय झूठ क्यों उपजे भाया। जो नासत वे पेल सत को होण न देवे। दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे। ये चीजा सुख राम कहे जोड़े पैदा होय। यूं सत स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूँ तोय। महाराज जी इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। झूठ पहल जो होए साच कहो कौन बताया। अगर पहले झूठ पैदा हुआ तो सत्य किसने बताया। सत्य कैसे पैदा हुआ। साच पहल जो होए झूठ क्यों उपजे भाया। अगर सबसे पहले सत्य पैदा हुआ तो झूठ को कैसे पैदा होने दिया। जो नासत वे पहल सत्य को होण देवे। अगर पहले असत होता तो सत्य को कैसे पैदा होने देते। दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे। यानी कोई अपने दुश्मन को कैसे पैदा होने देता। ये चीजा सुखराम कहे जोड़े पैदा होए। महाराज ने निर्णय कर दिया कि ये सारी चीजें सब जोड़े से पैदा हुई। कोई एक पहले नहीं हुई। कहो ब्रह्म की मचूप रूप कैसे कर दर्शे। कहाँ देश घर बास जाय कैसे जन परसे।
मिले किसी विद माय जाय कैसे सुख पावे, निरखे नैन निहार दृष्ट कैसे कर आवे, मिलिया क्या सुख होय बात कैसे कर कीजे, बूझे इम सुख राम ब्रह्म को निर्णय कीजे। ब्रह्म का निर्णय करने का प्रश्न यहाँ महाराज पूछ रहे हैं। कहो ब्रह्म किम चूप रूप कैसे कर दर्शे, यानी ब्रह्म में जाने का भेद क्या, वहां की होशियारी क्या, और ब्रह्म का रूप कैसे दिखता है, कहाँ देश घर वास जाए कैसे जन परसे, ब्रह्म का देश कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है, वहां तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, क्या है उसका भेद। मिले किसी विद माय जाए कैसे सुख पावे, ब्रह्म में किस विधि से मिल सकते हैं, और ब्रह्म का सुख कैसा है, वहां पहुंचने पर ब्रह्म का सुख कैसे लगता है। निरखे नैन निहार दृष्ट कैसे करावे, ब्रह्म को कैसे निरखते हैं, वो नेत्र कौन से है, वो ब्रह्म की दृष्टि कैसे खुलती है, यानी किस दृष्टि से हम ब्रह्म को निहारते हैं, देखते हैं। मिलिया क्या सुख होए बात कैसे कर लीजिए, अब ब्रह्म में मिलने पर कैसा सुख मिलता है, वहां का आनंद क्या है, बात करने का मतलब वहां का आनंद क्या है। बूझे इम सुखराम ब्रह्म को ब्रह्म निर्णय मोह दीजिए। महाराज फरमा रहे कि आपने ब्रह्म को देखा है, ब्रह्म तक पहुंचे हुए हो, तो ब्रह्म का ये सारा निर्णय आप मुझे कहो। कहो सुन आकार गगन गरचे न बताओ, जो होगा तुम जाय नेट निर्णय सब लाओ। कहो गेल किण रीत बीच घाटा कहो होई, कूण कूण स्थान छेक चाले जन सोई। कूण देव स्थान परस कैसे कर रही, यूं बूझे सुख राम गगन भाषा मोई कहिए। बड़े भारी प्रश्न है महाराज के। कहो शून्य आकार, शून्य का आकार कहो, गगन घर चैन बताओ, ब्रह्मांड का चैन बताओ, वहां का अनुभव क्या है वो बताओ। जो होगा तुम जाए नेट निर्णय सब लाओ, अगर तुम जाके ब्रह्म तक पहुंचे हुए हो तो वहां का पक्का निर्णय लाओ, नेट निर्णय करो। कहो गेला किण रीत बीच घाटा कहो होई, किस रास्ते से आप ब्रह्म में पहुंचे, कैसे गए, और बीच में कितने घाटे आपको लगे, उन घाटों को पार कैसे किया। कूण कूण स्थान छेक चाले जन सोई, किस किस स्थान को पार करके आप ब्रह्म तक पहुंचे हुए हो। कूण देव स्थान परस कैसे कर रही है, बीच में किस किस देवता का स्थान लगा, किसको कैसे परसा, वहां का अनुभव कैसे किया। यूं बूझे सुख राम गगन भाषा मोई कहिए। महाराज कहते हैं कि आप गगन में आपकी वस्ती हो गई, आप ब्रह्मांड में आपका ध्यान लग गया, आप ब्रह्म तक पहुंच गए, तो वहां का सारा निर्णय बताओ कैसे वहां तक पहुंचे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल सत्संग में यही प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए। सबने अपना अपना अनुभव अधिकारी व्यक्ति के सामने कहना चाहिए, तभी इन सारे प्रश्नों का निर्णय होगा। अब समय भी हो गया है और आगे भी प्रश्न ही प्रश्न है। देखते हैं महाराज श्री का उत्तर आगे आएगा, नहीं आएगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रश्न उत्तर के अंग की दूसरे भाग का, यानी ये दूसरा वीडियो जो आपके सामने है, उसको यहीं पर विराम देते हैं। तीसरे भाग में अब इसी विषय पे आगे और चर्चा करेंगे।
राम राम सर।